सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा दिए गए विवादित बयान महायोद्धा राणा सांगा को लेकर भड़के उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री रघुराज सिंह। दिया जवाब रामजी सुमन को लेकर सूरत शहर उत्तर भारतीय समाज द्वारा नवनियुक्त वार्ड पदाधिकारी भाजपा द्वारा सम्मान समारोह में पहुंचे मंत्री। एक रिपोर्ट महेंद्र सिंह परमार के साथ। मंत्री जी, जिस तरह रामजीलाल सुमन भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसा है। बेशरम जो लोग होते हैं वह यही करते हैं, क्योंकि गलती को एक गलती करने के बाद 100 गलती और करते हैं। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बुद्ध मठ जैसे बताते हैं तो वह भी राजा क्षत्रिय थे, चाहे इधर से खा लो चाहे इधर से खा लो घुमा के। तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। और वो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनका DNA चेक करा लो। मुगलों की नाजायज औलाद। राणा सांगा को लेकर के जिस तरह बयान दिया और झुकने को तैयार नहीं है, तो और लोगों में आक्रोश काफ़ी देखा गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, लोगों का आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि राणा सांगा जो है यहाँ के धरती पुत्र हुए। उन्होंने समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। रामजीलाल सुमन ने कितनी लड़ाई लड़ी, उनके परिवार ने कितनी लड़ाई लड़ी, मुझे कोई बता दे। क्योंकि इन्होंने तो केवल गुलामी करी है मुगलों की, अंग्रेज़ों की। ये वो परिवार है। तो इसलिए इस लोकशाही में ज़्यादा बोलने का लोगों को आ गया है, और इसलिए जनता ठीक कर देगी समय आने पर। करणी सेना जिस तरह से जो है हल्ला बोल रैली किया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? 12 तारीख को जो रैली बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। देखिए, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर करणी सेना काम नहीं करेगी तो कौन करेगा, आप बताइए। ठाकुरों के प्रति अपमानजनक, हमारे पूर्वजों के प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग करोगे तो क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? कहना पड़ेगा। इसमें सरकार का क्या रोल है? नहीं, इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो व्यवस्था बना सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है। सरकार तो यही कर सकती है, लेकिन आंदोलन के लिए रोक नहीं सकते हम किसी। 3 लाख लोग थे तो कैसे रोकेंगे? एक समाज के आप पूरा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। राणा सांगा एक देश के राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। और इस हल्दी घाटी के देखिए, अब्राहम लिंकन जब हमारे हिंदुस्तान आना चाह रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा था, माँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। और तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं लाना, केवल हल्दी घाटी की एक मुट्ठी रज ले आना। तो ये वो रज है। ब्राज़ील के ऊपर अमेरिका ने 18 बार आक्रमण किया, लेकिन ब्राज़ील के लोग जब थक गए तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा जाए। हमारे पुरोधाओं का, हमारे योद्धाओं का इतिहास पढ़ के आज भी अजय है ब्राज़ील गुलाम नहीं हुआ। सभी पार्टियां इसको लेकर चुप हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या अदर। देखिए, ये सारी पार्टियां मुसलमान पस्त पार्टियां हैं। मुसलमानों के प्रति आप देख रहे हैं कि जाते जाते मनमोहन सिंह एक काम कर गए थे, 7 लाख किलोमीटर सारी वक्फ बोर्ड को दे गए थे। आज हमको वक्फ बोर्ड के कानून बदलने पड़े। क्यों बदलने पड़े? इसी कारण बदलने पड़े। आप देख रहे हैं कुंभ मेला जो लगा भी प्रयागराज में, उसमें भी ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन हमारी है। तो अब बताइए, आपके साउथ में देखिए मंदिरों के लिए भी वक्फ में डाल दिया गया, पार्लियामेंट को वक्फ में डाल दिया गया, ये हमारी जगह है। और उसके ऊपर ना कोई कोड था ना कानून था। ये मैं कहना चाहता हूँ, मुगलों की औलाद से पूछना चाहता हूँ, जो मुगल आए थे क्या जमीन अरब से लेके आए थे या अपने यहाँ से लेके आए? हिंदुस्तान की जमीन थी, और हिंदुस्तान की जमीन को वक्फ में दान दे दोगे? ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये हिंदुस्तान आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान चल रहा है, तो इसलिए अब वो नहीं चलेगा।